भी राजी हो जाएगा। लेकिन गल ये कि असी सारा कुछ करके नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, वालदैन की खिदमत करनी है, अच्छे सलूक करने ने हमसायां दे नाल, मुसलमानां दे नाल, मुसलमान वीरां दे नाल अच्छा सलूक करके ये सारा कुछ करके ते एक काम रब दे सपुर्द कर देना है। जजा भी वो देगा, अगर बुरा कर लिया तो सजा भी उस मालिक ने देनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े गैर मुस्लिम ने, वो असबाब दे उपर नज़र रखते हैं, अच्छा काम करते हैं इस वास्ते कि इस सबब दे नाल सानू जनाब दुनिया के अंदर फायदा होएगा, असबाब दे नाल नतीजा अखज़ करते हैं, जबकि इस असबाब दे नाल नतीजा अखज़ करना नहीं, असबाब रब दे सपुर्द कर देने ने, अच्छा अमल करके रब दे सपुर्द कर देना है, अच्छे मामलात करके रब दे सपुर्द कर देने ने, ओदी जजा सजा मालिक ने खुद अता फरमानी है। यानी कि साडा काम ये वे कि काम करके रब ते छड़ दईए, रब ते भरोसा कर लीए। जो रब ते भरोसा कर लवांगे तो नेक मकासद का भरोसा जिहड़ा है उहदा अजर रब देवेगा। सुनो हदीस मुबारक, सियासता की हदीस है। पहली हदीस हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहड़ा बंदा रब ते भरोसा करता है, जिहड़ा बंदा रब ते भरोसा करता है, फिर आखो जिहड़ा बंदा रब ते भरोसा करता है, हजूर ने फरमाया उन्होंने मिलता की है, रब ते भरोसा करन ना मिलता की है। असी कहने असी फलां रिश्तेदार नूं राजी कीता, असी फलां रिश्तेदार की मदद की, असी मापियां की खिदमत की, असी गरीबां का ख्याल किया, तो लेकिन जजाओ सजा असी उन्हां दे कोलों तलाश करने कि जे फलाने ना नेकी की है तो वह भी साडे नाल नेकी करे। नहीं, ये माटो ये नहीं, खलासा ये नहीं, नेकी करके रब दे सपुर्द कर देवो, रब दे भरोसे ते छड़ देवो। हजूर फरमाउंदे ने जिहड़ा बंदा रब ते करदा है ना भरोसा, रब उहनूं रिज़्क इस तरह अता करदा जिवें परिंदियां नूं अता करदा है। किड्डी मज़ेदार गल है, किड्डी मुहब्बत वाली गल है। मेरे हजूर का फरमान वेखो जरा, परिंदियां नूं वेख्या कदी किसी दफ्तर जाते हैं, किसी दुकान ते जाते हैं जनाब, किसी दुकान ते परिंदे मुलाजमत करते होण, किसी दफ्तर दे विच ड्यूटी करते होण, कोई खेती बाड़ी करते होण, कुछ नहीं करते, रब दे तवक्कल ते रब दे भरोसे ते सुबह नूं निकलते हैं, शाम नूं वापस आ जाते हैं। नबियां दे ताजदार हजूर सरवरे कायनात नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, रब ते भरोसा करना तेरा काम है, रिज़्क अता करना माल के कायनात दा काम है। लेकिन गल ये भरोसा जिहड़ा है उदों कीता जांदा है जदों अल्लाह रसूल दे नाल मुहब्बत होएगी, उन्हां दे अहकामात नूं बंदा फॉलो करेगा। जो उन्होंने अहकामात नूं बंदा फॉलो करेगा ना, तो फिर होएगा कि वो दुनिया भी संवर जाएगी, वो आखरत भी संवर जाएगी। लेकिन वे मैं हदीस पाक पेश करने लगा, उस तो पहले कि हदीस पेश करा मैं खलासा कलाम पेश कर देवां। जदों बंदा सरे तस्लीम खम करके अल्लाह रसूल दे अहकामात की पैरवी करता है, चूंकि चनाचे का लफज नहीं, रोज़े फर्ज कीते ने क्यों कीते ने, नमाज़ां फर्ज कीतियां ने क्यों कीतियां ने, वालदैन की खिदमत करनी है क्यों, इस क्यों नूं विचों कढ़ दईए। जो क्यों नूं विचों कढ़ांगे ना, जो हुक्म है सरे तस्लीम खम कर लिया जाए तो दुनिया दे विच भी मालिक असबाब पैदा फरमाएगा, हशर दे विच भी पैदा फरमाएगा। सुनो जरा हदीस मुबारक, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े प्यारे सहाबी हजरत रुबैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े प्यारे सहाबी ने हजरत बिलाल पाक दे कोलों एक दिन ड्यूटी मंग के लई, आख्या बिलाल हर रोज इमामुल अंबिया नूं तू वज़ू कराउणा है, कुछ दिन वास्ते ड्यूटी मैनू दे दे। हजरत बिलाल ने फरमाया नहीं नहीं, ये ड्यूटी मैं नहीं दे सकता, बड़ियां अजमतां शाना वाला काम है, मैं मुस्तफा नूं वज़ू रोज आप कराया करांगा। हजरत रुबैया अर्ज करते हैं सवाब सारा लै गए हो, लेकिन गल भी मौका सानू भी दिता जाए। हजरत बिलाल पाक ने फरमाया अगर ज्यादा इसरार कर दे हो फिर इस तरह करो, नमाज तहज्जुद दा वज़ू मुस्तफा नू करा दिया करो, नमाज तहज्जुद दा वज़ू इमामुल अंबिया नू करा दिया करो। मैं उन्होंने नौजवानों को दावत फिक्र देना, जिदा बुढ़ा बाप जनाब वज़ू करने वास्ते उठे, कदी कदी पानी का बर्तन लैके, अजकल वैसे घर के अंदर बेसन लगे ने, ठूठियां लगियां ने, लेकिन नौजवानों को दावत फिक्र है मुस्तफा दे सहाबा की सुन्नत अदा करते हो, कभी बर्तन के पानी पा के आख्या करो अबू जी कोई बात नहीं, मैं वज़ू करा देना, कोई बात नहीं, मैं तुहाडे कदम धो देना, पैर धो देना, मेरे आका दे सहाबा की सुन्नत भी है, नाले सवाब भी
मिल जाएगा, क्योंकि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा फरमाने वाली शान है। मेरे हजूर फरमाते ने जिहड़ा बंदा अपने बाप नूं एक गिलास पानी पिलाएगा, पूरी जिंदगी की बात नहीं, सिर्फ एक गिलास की बात की है इमामुल अंबिया ने हदीस मुबारक के अंदर। मेरे आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा अपने बाप नूं सिर्फ एक गिलास पानी पिलाएगा, आका फरमाते ने मैदान हशर के अंदर हौज़े कौसर दे जाम अपने हाथ ना पिलावांगा। किड्डियां अजमत शाना किड्डियां मुहब्बत वाली गल्लां ने। हजरत रुबैया नूं ड्यूटी मिल गई, इमामुल अंबिया नूं वजू कराउणा शुरू कीता। एक दिन वजू कराउंदे ने पे, वजू कराउंदियां मेरे आका ने फरमाया रुबैया, अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे, फरमाया रुबैया तू शादी क्यों नहीं करदा? अर्ज करदे ने सोहणिया मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, लजपाला मेरे कोल मालो मता भी नहीं, कारोबार भी कोई एडा खास नहीं, मेरे नाल शादी कौन करेगा? हजरत रुबैया ने जवाब दे दिता। जो दूसरा दिन आया मेरे आका ने फिर पूछा रुबैया तू शादी क्यों नहीं करदा? हजरत रुबैया ने फिर उसी तरह ही जवाब दे दिता। हजरत रुबैया जो शाम नूं घर गए ने, आख्या रुबैया तू जवाब ठीक नहीं दिता, तेरा हक ये बनदा सी सोहणिया जिवें तुहाडी रज़ा है। जवाब यह बनता सी सोहणिया जिवें तुहाडी रज़ा, जिवें तुसीं आखो मैं उसी तरह ही कर लेना। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा गुलाम रात नूं सौण लगे ते तहैया कीता, जदों कल नूं सरकार नूं वजू करावांगा, मैं सरकार जदों पुछणगे ते आखांगा सोहणिया जिवें तुहाडी रज़ा, जिवें तुसीं फरमाओ मैं उसी तरह ही कर लेना। जदों तीसरा दिन आया हजरत रुबैया ने वजू कराया, सारा वजू करा दिता, लेकिन मेरे आका ने कोई जुमला ना बोलिया। मेरे आका खामोश रहे। हजरत रुबैया परेशान हो गए, रुबैया एक ही बन गया है, अज ते सरकार ने पूछिया ही कोई नहीं, अज ते सरकार ने लब खोले ही कोई नहीं, अज ते सरकार ने कोई बोल बोले ही कोई नहीं। लगता है मुस्तफा नाराज हो गए ने, लगता है मेरा महबूब नाराज हो गया है। हजरत रुबैया आया आहिस्ता आहिस्ता कदम पुटदे, जदों दरवाजे दे कोल पहुंचे पिछों मिठी जी आवाज आई, रुबैया। अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे। मेरे आका ने फरमाया रुबैया शादी क्यों नहीं करदा? रुबैया कहते ने मेरी जान दे विच जान आ गई। मेरे मुस्तफा करीम ने जदों इन्ना पूछया ते हथ बन के अर्ज कीता सोहणियो जिवें तुसीं आर्डर फरमाओ मैं उसी तरह कर लेना वा। हुण वेखो जरा मैं जरा जुमला बोले, जो बंदा अल्लाह रसूल दी अताअत सरे तस्लीम खम करके करेगा, दुनिया किवें जनाब आबाद होवेगी। हजरत रुबैया ने अर्ज कीता हजूर जिवें तुसीं फरमा देवो उसे तरह ही कर लवांगा। हुण वेखो जरा पहले जिन्नी देर तक अपना जवाब मुसल्लत करदे रहे कुछ ना बनिया, जदों सरे तस्लीम खम कीता मेरे आका फरमाया रुबैया जा मदीना शरीफ दे अंदर फलां कबीले दा सरदार है ओदे कोल चला जाओ, ओदी बेटी नूं शादी दा पैगाम दे दे। सरदार दी बेटी नूं शादी दा पैगाम दे दे। कोल कुछ नहीं, रंग भी सोहना नहीं, खूबसूरत भी नहीं, मालो मता भी नहीं। हजरत रुबैया कहते ने मेरी खुशी की इंतहा हो गई। मैं उस घर के अंदर गया, जाके दरवाजा खड़काया, अंदरों सरदार बाहर निकलिया, आख्या मैंने मुस्तफा करीम ने भेजिया है। मेरे आका फरमाते ने अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कर दे। कहने लगा तेरे कोल की है? आख्या मैं ते अपने नबी नूं भी दसिया है, मेरे कोल कुछ नहीं, मेरा रंग भी सोहना नहीं, मेरे कोल मालो मता भी नहीं। हजरत रुबैया फरमाते ने ओ मक्के दा सरदार कहने लगा तू इस तरह कर, मुस्तफा करीम दी बारगाह च जाके पैगाम दे दे कि मैं शाम नूं आका नूं मिलांगा। अंदर बेटी पर्दे दे अंदर सारियां गल्लां सुनदी है पई। बेटी ने आवाज दे के आख्या अब्बा जी मेरी गल सुनो ना जरा, तुहानूं फिकर है वे ओदे कोल मालो मता नहीं, तुहानूं फिकर है वे ओदा रंग अच्छा नहीं, लेकिन अब्बू जी गल ए वे ओनूं मुस्तफा ने भेजिया है, तुहानूं फिकर मालो मता दा है, मैनूं फिकर पैगाम रसूल दा है। मैनू पैगाम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम दा फिक्र है। जदों हजरत रुबैया घर आए ने मुस्तफा दी बारगाह पेश कीता, मेरे आका ने फरमाया रुबैया शादी दी तैयारी करो। अर्ज कीता हजूर कोल कुछ नहीं। मेरे आका ने फरमाया जड़ा बंदा रब ते तवक्कल करदा है, रब ते भरोसा करदा है, रब खुद ही सारे राह खोल दिंदा है। जदों नमाज दा टाइम होया सहाबा इकट्ठे होकर इमामुल अंबिया दी बारगाह च बैठे ने। मेरे आका ने फरमाया सदीक अकबर। अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे। फरमाया सदीक दो दो जोड़ियां का इंतजाम करना है, कल नूं रुबैया दा निकाह पढ़ाया जाएगा। दो दो जोड़ियां का इंतजाम करना है। हजरत सदीक अकबर ने जोड़ियां का इंतजाम किया। मेरे आका ने फरमाया ऐना उस्माने गनी। अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे। हजरत उस्माने गनी नूं मेरे करीम आका ने फरमाया उस्मान तू बकरी का इंतजाम करना है, असीं कल इस मस्जिद के अंदर जोहर की नमाज पढ़ के रुबैया दा वलीमा करांगे। क्या क्या शादी है यार। नुमान बिन हारसा उन्होंने आख्या, नुमान बिन हारसा नूं आख्या तुसी खजूर की गुटली के बराबर सोने का इंतजाम करना है, रुबैया का हक महर देना है।
ਖਜੂਰ ਦੀ ਗੁਟਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ। ਵੈਸੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਦੀ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ। ਕਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 32.5 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 32.5 ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ। ਨਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਇਹ 32.5 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 1.25 ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂल्हा ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ? 30 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 8,500-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਲਕਿ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਾ ਪੜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ 10,000 ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਬਣਦਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, सुनो सुनो, मैं आज बिल्कुल ताज़ा रवायत पढ़ के मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा हल अता अनफुसना व अनफुसकुम, आप तो मरवी है। ये रकम पता कितनी पकीज़ा है? हक महर की रकम भाई नवाज कितनी पकीज़ा है? इस्लामिया के पैसे पकीज़ा नहीं, वो तो साड़ी जेब च रह जाने। जी हक महर की रकम कितनी पकीज़ा है? मौला मुर्तज़ा की बारगाह च एक बंदा आके अर्ज करता, हज़ूर मैनू बुखार बहुत पुराना है, हर दवाई लै लईए, हर डॉक्टर को दिखा लिया, आराम नहीं आया। लोगों ने ला इलाज करार दे दिता है, आखिया दा इलाज ही कोई नहीं। फरमाया उन्हें किया है ना, डॉक्टर ने किया है ना, ला इलाज उस मालिक के घर च उम्मीद ते भरोसा तो है ना। आख्या जी हजूर। फरमाया लभो मदीने दे विच कोई ऐसी बीबी जिहदे कोल हक महर की रकम होवे, ऐसी बीबी लभो जिहदे कोल हक महर की रकम। हजूर वो की करनी है? फरमाया ओहदे पैसियां दा शहद लैके इहनूं दे दिओ, रब शिफा अता फरमा देगा। ये रकम इन्नी पकीज़ा है चाचा जी, इन्नी पकीज़ा रकम है। बल्कि इत्थों तक बुजुर्ग फरमाते ने ये हक महर की रकम औरत अपने कोल रखे तो वो थोड़े थोड़े पैसे जिदा जिन्होंने आप कहते भान करा के रख लवे। जिहड़ा मरीज ठीक ना होंदा होवे ओहदी दवाई दे विच थोड़े जे पैसे पा दिओ, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। जिहदी गुरबत फकरो फाका दूर ना हुंदा होवे, फकरो फाका गुरबत दूर ना हुंदी होवे, वो अपने बटूए में उहदे कोलों उस बीबी कोलों पैसे लैके थोड़े जे रख लवे, 5 10 20 25 30 रुपए लैके रख लवे, रब उहदा फकरो फाका दूर कर देगा। लेकिन असी वाजियां वाले नूं पैसे दे देने, पंडां नूं पैसे दे देने, कंजरां नूं पैसे दे देने, जनाब लटा देने पैसे, जिहदा फायदा कोई नहीं, जिथे देने। बल्कि चलो मसला चल ही निकले, यह भी समात फरमा लो। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाले शाह एक तो कि हक महर अपनी इस्तात के मुताबिक दवो। लेकिन इस्तात सारे को होंगी है ना यार, जिथे तुम 15 20 हज़ार 30 हज़ार का सूट पाना ना पाओ, बाकी मामला बाकी खर्चे घट कर लो। कभी वेखिया? अच्छा ये भी गल करते, मेरे नौजवान बैठे ने, आप तो जनाब 50 हज़ार का सूट पाया है, आप 50 हज़ार का सूट पाया, मेरी शादी है, तो जोड़ा बाप इन्नी जिंदगी वसीला बनया उन्होंने की लैके दिता है? आप तो जुत्ती स्पैशल बनवाई है जनाब, 15 हज़ार की जुत्ती पाई है पैरों के अंदर, तो बाप को कहीदा वही पॉलिश करा के पा जा, कोई गल नहीं, तुहाडी किहड़ी खैर है, तुहाडी किहड़ी गल है, तुहाडी खैर है। इदां ही करीदा ना यार। जे कोशिश जे तुसीं कम अज़ कम अपने तो बराबर नहीं समझते, अपने तो नीवा भी ना समझो यार। फिर एक होर काम जिहड़ा शादी के अंदर हुंदा है, ए न्योंदरा पाईदा, आपां पाईदा न्योंदरा पाईदा, न्योंदरा पाईदा। बड़े अजकल के
मैं की उन्होंने कह नहीं सकता, मैंबर रसूल ते खलोता कापियां लैके लिखना शुरू कर देंगे ने। तो जे किसी ने 1000 रुपया पा के आया ना, तो अगली बारी वो शादी हुई बच्ची की, वो भी 1000 रुपया लैके गया, तो उन्होंने पता की कहता, लगता तू सानू हुण मिलना कोई नहीं। ये सूद है। जे कोई 1000 रुपया दे के गया, अगों 2000 की उम्मीद रखो, ये सूद है, ये सूद है। यार कोशिश करो, नहीं तुहाडे कोल 1000 की मत 500 दे दो, लेकिन दो तोहफे के तौर पर, एज ए तोहफा उन्होंने पेश करो। तोहफा पेश करोगे तो की होएगा, वो सबब पैदा हो जाएंगे। यार दुआ करे अल्लाह इस खराफात तो सानू महफूज फरमाए। बड़ा गल दूर निकल गई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जनाब की कीता, निकाह भी पढ़ा दिता। तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जेडे नमाजी आए सन इकट्ठे होके, तो जनाब उस्मान गनी ने फरमाया बकरी ज़िबा करो। तो यह नमाजियों को आख्या भी जाओ कोई ना, जनाब रुबैया का वलीमा करना है। जनाब रुबैया का वलीमा भी हो गया, कपड़े भी मिल गए, सारा कुछ मिल गया। हजरत मोहतरम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आले शान इस वाक़े तो सानू पता चलता है, जोड़ा बंदा सरे तस्लीम खम कर लेंदा है ना, सरे तस्लीम खम कर लेंदा है, अल्लाह ताला उन्होंने दुनिया के अंदर भी आबाद फरमाउंदा है, आखरत के अंदर भी आबाद फरमाउंदा है। एक हदीस पाक आखिर ते सुन लो, शुबान का अज पहला दिन है, अज पहली है शुबान अल मुअज़्ज़म दी। जिस तरह मैं शुरू अर्ज किया कि बंदा रोज़ा रखे तो बड़ा सवाब है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा पहले 3 रोज़े रखे उसकी बख्शिश यकीनी, लेकिन 3 रोज़े नहीं रख सकता कोई बंदा, बुजुर्ग आदमी है। मेरी सरकार ने वो वास्ते भी आसानियाँ पैदा फरमाइया। हजूर फरमाते ने शुबान का 1 रोज़ा पहली तो लैके 29 तक या 30 तक कोई दिन 1 रोज़ा जोड़ा बंदा शुबान का 1 रोज़ा रख लेगा, हजूर फरमाते ने जन्नत मेरे नाल इस तरह होएगा जिवें 2 उंगलियां है, 2 उंगलियां का फासला खत्म हो जाता। हजूर फरमाते इस तरह होएगा। तो कोशिश करो कि शुबान पूरा महीना जा रहा है, मौसम हले ठंडा है, जुमे वाला दिन कोशिश कर लो, जुमे रात कोशिश कर लो, जिन्होंने इतवार में छुट्टी हो 1 रोज़ा रख लो ताकि सरकार के नाल साडी कुर्बत मिल जाए। अल्लाह हजूर का सदका सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। मा अलैया इल्लल